यीशु मसीह की जय। मैं आज मुझे एक विचार आया, क्या शैतान हालेलुया बोल सकता है? तो मैंने सोचा कि किससे पूछे, तो मैंने सोचा चलो गूगल में ही टाइप कर दूं। तो मैंने टाइप किया, कैन शैतान स्पीक हालेलुया टू गॉड? तो मुझे आंसर क्या मिला आपके सामने है, देखिए। दीज आर रिजल्ट्स फॉर कैन शैतान स्पीक हालेलुया टू गॉड? Search instead for can शैतान स्पीक हालेलुया टू गॉड? क्या शैतान परमेश्वर को हालेलुया कह सकता है? तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस थियोलॉजी, नो, शैतान कैन नॉट सिंसियरली से हालेलुया टू गॉड बिकॉज हालेलुया मीन्स प्रेज द लॉर्ड एंड शैतान एज द एनिमी ऑफ गॉड is inherently opposed to praising him. Therefore, any utterance of hallelujah from Satan would be considered insincere or mocking. यानी कि मसीहियत के मुताबिक शैतान परमेश्वर का विरोधी है, वो परमेश्वर के विरोध में ही जाता है, तो वो सच्चे दिल से या तो परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि हालेलुया शब्द का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, यानी परमेश्वर की महिमा हो। तो शैतान कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं कर सकता, और वो हालेलुया अगर बोलेगा तो परमेश्वर को अपमान करने के लिए, या तो परमेश्वर की मस्करी करने के लिए, मसीहियों की मस्करी करने के लिए ही हालेलुया शब्द का, या तो बुरा कहने के लिए ही हालेलुया शब्द का इस्तेमाल करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे भारतवासियों, दोस्तों और जगत के सारे लोगों, देखिए, सुनिए, समझिए, जो हालेलुया नहीं बोलता है वो अपने ही पिता के विरुद्ध में बातें करता है, अपने पिता के विरुद्ध में ही चल रहा है। तो वो अपने पिता का विरोधी बन जाता है। अपना पिता यानी परम पिता परमात्मा, जिस पिता ने उसके शरीर को जिंदा रखने के लिए सांस और आत्मा दी है और लहू दिया है। ये हमारे शरीर में सांस होता है, हमारे शरीर में आत्मा होती है, हमारे शरीर में लहू होता है। ये तीनों चीज़ का देने वाला, बनाने वाला, हम देने वाला परम पिता परमात्मा परमेश्वर ही है। और यीशु मसीह परमेश्वर का वचन थे। आदि में जो वचन था वो यीशु मसीह ही था। क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के विरोधी बन गया, मनुष्य परमेश्वर का विरोधी बन गया, परमेश्वर के विरोध में चल रहा है युगों युगों से। क्योंकि शैतान ने परमेश्वर का विरोध किया, उसे धरती पर फेंक दिया गया, और उसने आदम का इस्तेमाल किया, आदम और उसकी पत्नी हव्वा का इस्तेमाल किया, और उन्हें फल खाने के लिए ललचाया, और उन्होंने उसकी आज्ञा तोड़ी, और वो फल उन्होंने खाया, आदम और हव्वा ने, और उनके द्वारा जितनी भी संतान इस धरती पर आई वो एक ही इंसान के अंदर से आई, एक ही मनुष्य और एक ही स्त्री के अंदर से आई, और वो सारे धरती पर फैल गए। कोई उत्तर में गया, कोई दक्षिण में गया, कोई पूर्व में गया, कोई पश्चिम में गया, कोई पहाड़ में गया, कोई समुद्र में गया, कोई जंगलों में गया, कोई रण प्रदेश में गया। तो ये सब फैलते 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 आज करीबन 10,000 साल का समय हो गया। मैं मानता हूँ लाखों हजारों साल का, मुझे नहीं पता कि उसमें है सत्य है या नहीं, क्योंकि मुझे सत्य मान ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई होता, लाखों हजारों साल पहले की बातों होती, तो उस समय के सारे लक्ष्य, सारे चिन्ह हमारे पास होते। हमारे पास जितने भी चिन्ह मिलते हैं वो करीबन 1,000-2,000 साल पुराने ही चिन्ह मेरे भारत देश में हमें मिले हैं। जो वैज्ञानिक कहते हैं वो एक उनका अनुमान होता है, वो प्रिडिक्शन करते हैं, वो उनका एक बिलीफ होता है, वो सत्य नहीं होता। वो के बिलीफ के ऊपर चलते हैं, वो बिलीफ के चलते चलते फिर उन्होंने ये शोध खोज, वो कहते कि कुछ परतें हैं 2 लाख साल, 5 लाख साल पुरानी है, पृथ्वी इतने साल पुरानी है। ऐसा वो उनके कैलकुलेशन के ऊपर चलती है। वो कैलकुलेशन वो जो होता है वो
वो सत्य नहीं होता। जो दूर दूर का जो कैलकुलेशन होता है वो सत्य नहीं होता। हमें जो हमारे सामने जो हमें दिखता है, जो हमारे नज़दीक है, 1-2 किलोमीटर के दूर हमारी नज़र जितनी दूर जाती है उतनी दूर हमें हम समझ सकते हैं। हम 10-12 10-12 किलोमीटर, 10-12 हज़ार किलोमीटर की दूर की बात हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं, 25,000 किलोमीटर दूर की बात मान सकते हैं। लेकिन और दूर की बात, पृथ्वी के बाहर क्या है वो हमें इतना ज़्यादा पता ही नहीं है। वॉयेजर आज कहाँ तक पहुँच गया है, चलो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ हम जा नहीं पाएंगे, वो हमारे जीवन में उसका कोई काम ही नहीं है। और आज तक वॉयेजर पहुँचा है, करीबन हो गया 70-80 साल हो गए वॉयेजर को। मुझे लगता है उसे 1970 में या तो 1970-75 में छोड़ा गया था, और वो तब से लेके आज तक वो चलते जा रहा है। और आज कह रहे हैं कि हमारे आखिरी जो सूर्यमंडल का जो आखिरी ग्रह था यूरेनस नेपच्यून, उसको पार करके बाहर जा रहा है वो। तो हमें वहाँ तक की दुनिया का हमें कुछ भी नहीं पता, और वो है भी तो भी हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो जो हमारे नज़दीक की जो दुनिया है, हम वही इंसान जितना चल के जा सकता है उतनी ही दुनिया उसके काम की होती है। मतलब आज के काम की, अभी के हमारे जो काम की, जो तात्कालिक जो काम की जो चीज़ है वो वही होती है। हाँ, बाकी जो दूर की काम जो बातें होती है वो भविष्य की होती है। लेकिन इतने सारे दूर की बातें अगर हम जाएंगे सोचेंगे तो वो तो बहुत अलग ही चीज़ है। तो मेरा मानना है कि हालेलुया जो नहीं कहते हैं, मैं उनके लिए मुझे बहुत बड़ा दुख होता है। मुझे उनके ऊपर बहुत दया आती है, क्योंकि वे खुद अपने ही पिता का विरोधी बन जाते हैं। अपने पिता परमेश्वर परमात्मा के विरोधी बन जाते हैं। कितनी दुख की बात है। मैं ये जब पढ़ रहा हूँ, की पॉइंट्स टू कंसीडर, डेफिनेशन ऑफ हालेलुया, it is a Hebrew expression that directly translates to praise the Lord. praise the Lord यानी परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हिब्रू शब्द है। हम हिंदी में परमात्मा की जय हो बोलते हैं, गुजराती में परमेश्वरनी जय हो, राजस्थानी में और कुछ बोला जाए, साउथ इंडिया में क्या बोला जाता है परमात्मा को, क्या मराठी में बप्पा की जय हो, अब्बा, कोई अब्बा कहते हैं, रब, पंजाबी में रब की होवे सन्ना ऐसे कहते हैं, है ना। तो अलग अलग भाषा में। तो हिब्रू शब्द है। यीशु मसीह हिब्रू थे, और यीशु मसीह हिब्रू भाषा बोलते थे। ईसा मसीह खुद हिब्रू भाषा बोलते थे। तो वो हालेलुया शब्द का मतलब है परम पिता परमात्मा की स्तुति हो। तो मेरे देश में जितने भी विरोधी करते, मेरी उनसे सच्चे दिल से नम्र विनती है कि आप अपने पिता का विरोध ना करिए। बहुत बड़ी दुख की बात है, पिता दुखी होंगे आप जब हालेलुया का अपमान करते हो, हालेलुया शब्द का अपमान करते हो, तो परम पिता परमात्मा दुखी होंगे। वो आपको मार नहीं सकते, वो आपका नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन वो आपकी तरफ से अपना मुख फेर लेंगे। और जब परमपिता परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर से हट जाएगी, तो फिर आपका क्या होगा? जो शैतान है परमपिता परमात्मा का विरोधी, वो आपके ऊपर आपके ऊपर बस जाएगा, आपके अंदर बस जाएगा, और वो आपके अंदर परमपिता परमात्मा के विरुद्ध और बहुत सारी नफरतें भर देगा। और आप ईसा मसीह और सारे मसीही लोग यानी क्रिश्चियन लोगों के भी आप विरोधी बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा के जो भक्त है, परम पिता परमात्मा को मानने वाले हैं, ईसा मसीह के जितने भी चेले हैं, जितने मसीही है इस दुनिया में, वो परम पिता परमात्मा का उनके भक्त है, सच्चे दिल से उनके भक्त है। हमारे हिंदू शास्त्रों में भी लिखा गया है, परम पिता परमात्मा ही परमेश्वर है। विष्णु पुराण में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के पैर दबाते हुए जो संवाद उनके बीच में हुआ, उनको उपदेश दिया था, उसमें परमपिता परमात्मा की बात है। जब हिमालय ने दुर्गा जी से पूछा था कि क्या आप ही
आप ही सबसे बड़ी शक्ति हो या आपसे भी बढ़कर कोई है। तो दुर्गा जी ने उनसे कहा था कि मेरी नहीं, परमपिता परमात्मा की स्तुति करो, वो ही एकमात्र सबका पिता है। हम सबका, सारे देवी देवताओं का, सारे सारे महादेव, जितने भी तीनों महादेवों के भी पिता वो ही है। और जब सृष्टि का अंत होगा तो सब कुछ उन्हीं में विलीन हो जाएगा, सब कुछ उनमें विलीन हो जाएंगे। उसमें देवी देवता भी होंगे, मनुष्य भी होंगे, पेड़ पौधे, पशु पत्थर, हवा, जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर में विलीन हो जाएगा। और जो उनके विरोधी है, शैतान है, वो नरक में डाले जाएंगे। तो जब सृष्टि का विलन होगा, विलय होगा, तो विलय में दो ही चीज बचेगी, एक स्वर्ग यानी कि परमपिता परमात्मा, और नरक यानी कि शैतान, जो सदा सदा के लिए वहां पर युगों युगों तक जलता ही रहेगा, जलते ही रहेंगे, उनको कोई बचाने वाला ना होगा। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, नम्र दिल से विनती है कि आप परमपिता परमात्मा के विरोधी ना बनिए। बाइबल पढ़िए, बाइबल जानिए, फिर बाद में विरोध करिए। बिना जाने आप विरोध ना करिए। और एक बार आप बाइबल पढ़ोगे तो आप विरोध कर ही नहीं पाओगे। तब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, आपको सत्य समझ में आएगा कि सत्य क्या है। हमें भारत देश में सत्य जानने ही नहीं दिया जाता है। हमें सत्य, जितने भी मेरे बाप दादाओं को, जितने भी गुरु थे, जितने भी देव देवता थे, जितनी भी कथा कहानियाँ थी, मेरे बाप दादा, मेरे खुद के बाप दादा, मेरी माँ, मेरे भाई बहन, वे सब परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन वो कैसे कैसे काम करते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा के विरुद्ध हम नहीं जा सकते, वो हम सबका पिता है। देखो, मैंने अभी भी आपके साथ, ये गूगल ही मेरे हाथ में है, देखो उसमें सब कुछ वही लिखा हुआ है। देखो, आप भी टाइप करके देखिए, कैन शैतान स्पीक हालेलुया टू गॉड, आप इतना ही टाइप करिए। देखो, मैंने, मेरे हाथ में ये अभी भी मोबाइल है और मैं ये टाइप करके बैठा हूँ। देखो इसमें कितने सारे, पीपल ऑल्सो आस्क कैन द डेविल हियर और प्रेयर्स टू गॉड। फिर बाद में है कैन शैतान टॉक टू गॉड, डज द डेविल स्पीक इन टंग्स, क्या शैतान हमारी भगवान से प्रार्थना सुन सकता है। भगवान ही नहीं, परमात्मा है। मैं परमात्मा, यहाँ इसमें परमात्मा तो दिखते ही नहीं है हमें। जब भी मैं गूगल में टाइप करता हूँ परमात्मा की बातें, तो हमेशा भगवान ही लिख के आता है, परमात्मा की बातें नहीं होती। भगवान यानी भग में से जो उत्पन्न होते हैं वो भगवान। परमात्मा कहीं से भी उत्पन्न नहीं हुए, वो खुद सब कुछ उनमें से ही उत्पन्न हुआ है, सब कुछ। भगवान परमेश्वर कहीं से भी उत्पन्न नहीं, भगवान भग में से उत्पन्न हुए, वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन परमात्मा वो किसी से भी उत्पन्न नहीं हुए। हमें धार्मिक नहीं, हमें आत्मिक बनना है। जो आत्मा परमात्मा से जोड़ता है, गीता में है, गीता में चौथे या पांच राजयोग, सांख्य योग और राजयोग, चौथा और पांचवा अध्याय पढ़ लीजिए। उसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने को ही राजयोग कहते हैं। और सनातन, सनातन शब्द क्या है? सनातन का मतलब है युगों युगों से, जिसका आदि भी नहीं, जिसका अंत भी नहीं। तो क्या है सनातन? परमात्मा, परमपिता परमात्मा ही सनातन है। दुनिया में जितने भी देवी देवता थे, आए थे, वे अब चले गए। आज हम कहीं भी नहीं सुनते कि किसी भी देश में कोई देवी देवता आज तक हयात है, कोई नहीं। उनकी कथा कहानियाँ, उनकी मूर्तियाँ हैं, उनके मंदिरें हैं, लेकिन वो खुद नहीं है। तो वो कहाँ गए अभी? जैसे यूरोप में थे हरक्यूलस देवता, वीनस देवी, और भी बहुत सारे देवी देवता। माया संस्कृति में, वहाँ पर साउथ अमेरिका में
माया संस्कृति थी, इजिप्ट में बेबीलोन संस्कृति थी, वहाँ भी मूर्ति पूजा, सब कुछ मूर्ति पूजा था, वहाँ भूतों की पूजा होती थी। मैं तो भारत देश की तो बात ही नहीं कहता हूँ, आप विदेश के देवी देवताओं के बारे में, उनके बारे में बात कहता हूँ। कहाँ है वो सब उनके देवी देवता? तो परमेश्वर हमारे सामने है, ऊपर आंख उठा के ऊपर देखिए, यही आकाश, वो ही सनातन, वो ही सनातन है, वो ही परम पिता परम बाइबल में लिखा है। परमेश्वर पिता पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है, और आकाश मंडल को उसने जिस तरह हम मलमल की तरह उन्होंने फैला रखा है आकाश को, जैसे हम रहने के लिए तंबू को फैलाते हैं, हम रहने के लिए तंबू को जैसे फैलाते हैं, उसी तरह परमपिता परमात्मा ने आकाश को मलमल की नाई फैला रखा है, और हम उस आकाश के नीचे रहते हैं। वो सारे पृथ्वी के हाकिमों को तुच्छ कर देता है, बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है परमपिता परमात्मा। वो अदृश्य है। हम जब दुख में आते हैं, परेशानी में आते हैं, तो दुख हमें कोई दिखता नहीं है, दुख भी अदृश्य है लेकिन हम उसका अनुभव करते हैं। सुख भी अदृश्य है लेकिन हम उसका अनुभव करते हैं। कोई चीज खाते पीते पहनते तो हमें सुख होता, आनंद होता है, तो वो चीज निर्जीव है, वो हमें हमारे अंदर भाव उत्पन्न करती है। तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न करते हैं, हमारे अंदर भावना जो आती है वो अदृश्य है। हर एक प्रकार के भाव होते हैं, दुख होता है, सुख होता है, डर, भय, आतंक, ये सब भाव होते हैं, अदृश्य चीज होती है। लेकिन वो हमारे सामने आने के लिए कोई ना कोई ठोस चीज होती है। तो वो चीज कहाँ से आती है, वो चीज कौन सी चीज हमारे अंदर कौन सा भाव लाती है, वो समझना बहुत बड़ी जरूरत है। हालेलुया बोलते रहो, परमपिता परमात्मा की जय जयकार करो, तो वह हम आपको और हमको सबको आत्मिक बुद्धि देगा, आत्मिक आंखें खोलेगा। हमारी आत्मिक आंखें जब खुलेगी तब हमें पता चलेगा। बाइबल लिखा, यीशु मसीह कहते अपने चेलों को, सत्य जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, कोई शैतान तुम्हें छू नहीं सकेगा, तुम्हें बहला नहीं सकेगा। यीशु मसीह के ये वचन है, वायदा है। सत्य तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और मैं जब मेरे देश को देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। सब के सब बंधन में है, पाप के बंधन में है। हम सब शैतान की बातों में फंस जाते हैं। मैं भी कई बार फंस जाता हूँ लोभ लालच की बात में। विंडो सीट नहीं मिलती तो बड़ा गुस्सा आता है, कोई रास्ते में टकरा गया तो थोड़ा गुस्सा आता है, कोई घर में भी कोई खाने पीने में नमक वमक कुछ कम ज़्यादा हो गया, मिर्ची नमक कम हो गया तो भी गुस्सा आता है। तो गुस्सा जो है वो शैतान है। और माफ़ी और दया, करुणा, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, सहनशीलता, संयमता, शुद्धता, पवित्रता, ये सब परमेश्वर के गुण है, परमेश्वर के गुण है वो। और ईर्ष्या, झूठ, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, जलन, अभिमान, फिर पाप, छल कपट, साम दाम दंड भेद, फिर जुमलेबाजी, झूठ बोलना, किसी को छलना, कपट करना, मारना, लड़ाई करना, व्यभिचार, लालच, लोभ लालच, ये सारे सब पाप की बातें हैं। डर, भय, आतंक, निराशा, हताशा, दुविधा, भ्रमणा, ये सब कुछ पाप की बातें। लीला क्रीड़ा, हम जो पिक्चर देखते हैं वो लीला क्रीड़ा है, वो सत्य थोड़ी होता है। तो कोई अमिताभ बच्चन होते हैं, या तो धर्मेंद्र होते हैं, या तो और भी कोई बड़े बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, हजारों हजारों एक्टर्स है, वो सब अपनी कोई ना कोई
खुदा कहानी कोई भी कहानी लेते उसके ऊपर वो अपना उसके ढांचे में अपने आप को ढालते हैं और हमारे सामने वो कथा एक चित्र उत्पन्न करते हैं और हम उसी चित्र में ढोए जाते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, हम बह जाते हैं। तो जो बांसुरी बजाने वाला होता है तो उसके पीछे पीछे जो चूहे चले जाते हैं, चूहे मारने का एक, ये तो फॉरेन की कहानी है, उसका इंग्लिश नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि बैक पाइपर्स एंड रेट, वो नाम की कहानी हम स्कूल टाइम में पढ़ी थी। 5वीं 6वीं में था, पता नहीं, या 7वीं 8वीं में थे, तब स्कूल में पढ़ी थी कि एक बैक पाइपर होता है बजाने वाला। उस गांव में बहुत सारे चूहे बढ़ गए, तो चूहे को मारने के लिए कैसे मारे, तो उन्होंने देखा कि एक बांसुरी बजाने वाला था, तो बांसुरी बजाते तो सारे चूहे उसके पीछे आ जाते थे, तो उसको बुलाया और वो जब चूहे बजाते उसको बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेके गया, फिर उनको वहाँ से गिरा दिए सारे चूहों को। तो उसी तरह हम भी जो हालेलुया नहीं बोलते, परमपिता परमात्मा का विरोध करते हैं, वे उस बैक पाइपर के पीछे चल रहे हैं जो उनको नरक की खाई में गिराने वाला है। आप उनसे बचिए और हालेलुया बोलना शुरू करिए और परमपिता परमात्मा को जानिए, और आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, अड़ोस पड़ोस की लाइफ, भारत देश की लाइफ, दुनिया के देशों की लाइफ हम अच्छी करें। हम लोग सब मोह माया के पीछे भाग रहे हैं। आज देखिए करोड़ों रुपए का घर बन रहा है, करोड़ों रुपए का घर बन रहा है, 27,000 करोड़। अंबानी जी का जो घर है 27,000 करोड़ का है। अरे बाप रे, इंसान को रहने के लिए 10 बाय 10 की खोली इनफ है। जो बड़े बड़े साधु संत महात्मा बने थे वो महल में नहीं रहते थे, और जो महल में रहते थे वो सारे साधु महात्मा आज जेल में है। सभी देशों में, चाहे वो ईसाई में हो, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे और भी कोई धर्म हो, जितने भी धर्म हो ले लो, जितने भी बड़े बड़े महलों में रहते हैं वो सारे बाबा सारे झूठे हैं। सच्चे बाबा जो भक्त है, सच्चे यीशु मसीह के सारे चेले गरीब थे। यीशु मसीह खुद गरीबी में थे। मंदिर में दान देने के लिए यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे, तो पीटर उनका चेला था पीटर, तो उनको बोला कि पीटर ने जब उनसे पूछा कि क्या पिता, पर हमें भी पर मंदिर में दान देना चाहिए, तो यीशु मसीह ने कहा हाँ, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना चाहिए, हमें दान देना, हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें परमेश्वर को दान देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने कहा कि जा, तालाब में तुझे एक मछली मिलेगी, तो एक मछली पकड़ के ले आ, मछली मिलेगी और मछली के अंदर से हमें एक सिक्का मिलेगा। देखो यीशु मसीह ने उसे भविष्यवाणी करके बताया, वो सिक्का मिलेगा तो सिक्का निकाल के फिर पर मंदिर में दान दे देना। और पीटर ने वैसा ही किया। उसने जब जाके वो निकाला तो सचमुच में मछली पकड़ी, और मछली को जब उन्होंने काटा तो उसके अंदर से सिक्का निकला, और वो सिक्का उन्होंने मंदिर में दान दिया। तो यीशु मसीह को जब मानोगे तो यीशु मसीह यूं ही महान नहीं कहलाते। उन्होंने जो भी बोला है वो सब कुछ हुआ है, उन्होंने करके दिखाया है। एक मछली के मुख में से वो अगर सिक्का निकाल सकते हैं तो हम हमारे लिए क्या नहीं कर सकते। हम निर्धनों को ही, निर्धनों का प्रभु है, टूटे मन वालों का प्रभु है। हालेलुया, प्रभु टूटे मन वालों का है। टूटे मन वाले कौन होते हैं? जो चारों तरफ से मारे गए, सताए गए, दबाए गए और वंचित रखे गए, जिनको पास कुछ भी नहीं होता, जो बीमार होते हैं, वो यहाँ वहाँ डॉक्टरों के पास जाके भी ठीक नहीं हुए होते हैं, कोई वकील के पास जाके भी कोई केस पैसे उनके बर्बाद कर देते हैं,
कोई पुलिस के पास जाके पैसे बर्बाद कर देते हैं, पैसे तो कोई भी चीज़ भी बर्बाद कर देते, अपनी शांति बर्बाद कर देते हैं, उनको कहीं भी कोई फल नहीं। मैं भी वही उदाहरण हूँ, मेरी भी गवाही आप पिछले ब्लॉग देख लीजिए, उसमें भी मैं बहुत बहुत परेशान था। मैं ईसा मसीह के पास क्यों आया? मैं पहले बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन नाम ईसा मसीह, जब चारों तरफ से मुझे कुछ भी नहीं मिला, गॉल ब्लैडर स्टोन में मैं दुखी हो गया था, बहुत दुखी। मेरे ऑपरेशन करने के 25,000 मेरे पास नहीं थे। तब तो मेरी तनख्वाह 4,500 थी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था आर्मी में। 4,500 तनख्वाह थी 2002 में। आज जो लाखों की तनख्वाह होती है, उस समय में हमारी 4,000 तनख्वाह थी। तो उस समय मेरे पास फंड में मेरे पास 70-80 हज़ार पड़े थे। लेकिन उस ज़माने में 2002 में मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल में जो इंटरनेट है वो इंटरनेट इसी तरह नहीं था। पैसे आज 1 सेकंड में ट्रांसफ़र होते, वो नहीं था। उस समय होता था मनी ऑर्डर, जो 15 दिन लेता था, 20 दिन लेता था। बॉम्बे से यहाँ तक मनी ऑर्डर करने के लिए भी 15-20 दिन। मैंने डॉक्टर को बोला, भाई वहाँ से मनी ऑर्डर आने में भी 15-20 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं तो बॉम्बे से आया था दिल्ली। तो बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर को जानिए, हालेलुया बोलिए। तो मेरे पास जब डॉक्टर ने मुझे मना किया कि बिना पैसे ऑपरेशन नहीं होगा, तो मैंने उनको बोला फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि कोई मंदिर में जाओ, कोई मस्जिद में जाओ, तावीज़ बनाओ, कोई बाबा को मिलो। तो मैंने बोला, मैं ही खुद बाबा था, मैं ही बहुत पूजा पाठ करता था, मैं ही तावीज़ मैं खुद बनाता था। मेरे भाइयों बहनों को किसी को चाहिए तो मैं उनको भी बना के देता था, और मैं खुद ऐसी परेशानी में आ गया। मैं भी बहुत सारे बाबाओं के पास गया, बहुत मंदिर में गया, हरिद्वार गया, शिरडी, नासिक गया, कई जगह गया था, लेकिन मुझे ठीक नहीं हुआ। तो 2 साल तो मैं बहुत परेशान रहा। फिर इस डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप आखिर में, मैं फिर डॉक्टर को मैंने बोला क्या करूँ, तो उन्होंने बोला मंदिर मस्जिद में। तो उनको मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, एक काम करो, आप चर्च में जाइए। वो डॉक्टर बहुत भले थे, बहुत अच्छे। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास आज भी उसका कार्ड मेरे पास रखा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम चर्च में चले जाओ, प्रार्थना कराओ। तो मैं उनके ऊपर गुस्से हो गया, बहुत गुस्सा हो गया था मैं। बोला, आप मुझे कहाँ किसके पास भेज रहे हो? अंग्रेज़ों के पास भेजो, जो हमारे देश को गुलाम बना रखा है। वो तो ये थे, वो थे। तो उन्होंने मेरे से हाथ जोड़ दिया, बोला क्षमा करो भाई, मैंने तो तुम्हें बताया, तुम्हें करना है तो करो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर मैंने बोला चलो फिर कर लेते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे प्रार्थना करवाई। अपने अंदर वाले कमरे में से किसी औरत को बुलाई, क्या उनकी वाइफ होगी या तो पता नहीं कौन होगा। उन्होंने मेरी प्रार्थना की। उन्होंने मुझे बोला कि आप चर्च में आ जाना संडे। बस संडे में पहली बार पर पैर रखा। उस दिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, और वो दिन और आज का दिन, जब तक आपका दिल टूटेगा नहीं, तब तक आपको कोई परमात्मा यीशु मसीह फलेंगे नहीं। जब तक सच्चे दिल से आप उसके सामने गिड़गिड़ाओगे नहीं, तब तक आपको नहीं मिला। आप विरोध करोगे तो आप खुद दुखी हो जाओगे। मैं खुद हम तो डंडे खरीद रखे थे। हम कमेटी मेंबर थे सोसाइटी के। गुंडों को मारने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे गुंडे आते थे। किराए के मकान में रहते थे और गलत सारे काम करते थे, उनको मारने के लिए। और लगे हाथ वहाँ पर ईसाई भी रहते थे। तो उनके घरों में जो प्रेयर होती थी तो रास्ता बंद हो जाता था। रात को प्रेयर चलती थी, उनका चिल्लाना गाना बजाना होता था, लोग सोते परेशान होते थे। तो हमने भी उनके विरुद्ध कंप्लेंट करना शुरू कर दिया था। डंडे खरीद रखे थे कि इनको भी कभी मारेंगे, और मैं खुद उसका अगवा था। और आज प्रभु ने मुझे चुन लिया। सत्य जानोगे तो सत्य हम सबको आज़ाद करेगा। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग को सत्य समझ में आए,
और आप लोग भी हालेलुया बोल के परमात्मा की स्तुति करें। हालेलुया शब्द हिब्रू शब्द है, तो हमें हिब्रू कोई भी शब्द जाने बगैर, बाइबल को जाने बगैर आप बाइबल का विरोध करोगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि आप खुद अपने आप परेशान हो। कोई कुछ नहीं करेगा। हम किसी को मरने के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम किसी को मारने के लिए प्रार्थना नहीं करते, हम तो उनको बचाने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो भी गलत काम करेगा उसको उसी के प्रकार फल मिलेगा। गलत काम वो करेगा जिसके ऊपर से परमपिता परमात्मा की नज़र हट गई। पिता की नज़र अपने बच्चों पर होती है, माता की नज़र अपने बच्चों पर होती है। जिस दिन अपने बच्चों पर से अपनी नज़र उन्होंने हटा ली तो दुर्घटना घटती है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। माता पिता को सब पता है कि बच्चा क्या करेगा, इसलिए वो अपनी नज़र रखते। लेकिन जिस दिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बीवी के हो जाते हैं, या दोस्तों यारों के बन जाते हैं, दुनिया के बन जाते हैं, तो माता पिता उनकी तरफ से अपनी नज़र हटा देते हैं और बच्चा अपने जीवन में बुरे रास्ते पे चलते चला जाता है। फिर जब वो मार खाता है, जब वो जगत की मार खाता है, संसार की मार खाता है, तब माता पिता याद आती है, तब वो माता पिता के पास आता है। तो हमारे संसारी माता पिता तो हमें ताने मारते, लेकिन ये हमारा पिता जो है वो कभी ताना नहीं मारता, वो तो बल्कि गले लगाता है। यीशु मसीह की कहानी है। 2 बेटे थे, बहुत धनवान आदमी था, उसके 2 बेटे थे। तो छोटे बेटे को एक बार अभिमान आ गया। उसने अपने पिता से बोला, पिता मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ। तो उसके पिता ने बोला, ऐसी क्या बात है, तू मेरे साथ रहे, सब कुछ तेरा ही तो है। बोला, नहीं, मुझे अलग होना है। तो छोटे बेटे को उसके पिता ने दुखी मन से उसका हिस्सा दे दिया। वो लेके चला गया, संसार की बातों में चला गया, संसार के और अपने पैसे उसने जुए में और वेश्यालयों में ख़त्म कर दिए। 1-2 साल में वो नंगा हो गया, भूखा नंगा हो गया, पैसे ख़त्म हो गए। अब क्या करे? तो वो किसी का दास बन गया। और वो किसका दास बना? जो सुअर चराते ना, सुअर चराने वालों का दास बन गया। तो सुअर चराने वालों ने उसको बोला कि तू सुअर चराया कर, और सुअर जो फली खाते वो फली तू खा लेना। तो वो उस वक़्त उसकी मति ऐसी मर गई कि वो फली खाने लगा सुअरों की, और सुअरों का देखभाल करने लगा। तो थोड़े दिन तो उसको अच्छा लगा, धीरे धीरे उसका मन उसके ऊपर से दुखी होने लगा। तो एक दिन वो बैठा था, सोच रहा था, अरे मेरे पिता के घर में तो बहुत सारे धनवान, बहुत नौकर चाकर थे, मेरे से भी मेरी जो हालत है उससे भी बड़ी अच्छा हालत तो नौकर चाकरों की थी, और मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो शर्म के मारे एक बार धीरे धीरे छुपते छुपाते वो अपने पिता के घर आता है। तो दूर से कोई नौकर देख लेता है, अरे आपका बेटा आ गया, आपके बेटा आ गया। तो उसके पिता ने सुना, अरे, तो सब दोस्तों अपने सगे संबंधी के बीच में बैठा हुआ था, वहाँ से उठ के, अरे मेरा बेटा आया, दौड़ के तो दूर से देखा तो बेटा तो फटे हाल, गंदे कपड़े, बिना नहाए धोए गंदा सा था, फटे कपड़े, फटे जूते, और उसके पिता ने उसको गले लगा दिया। जो गंदा सा आदमी, जो दुनिया उससे थू थू करती थी, उससे दूर भागती थी, उससे उसके पिता ने गले लगा, रहे मेरा बेटा आया। उससे लोगों को बोला, अरे ढोल नगाड़े बजाओ, बकरा काटो, बैल काटो, और बच्चे के लिए बड़ी जेवनार मनाओ। ये तो बात तो फॉरेन की है, इसलिए वहाँ तो बैल काटे उन्होंने, बकरे काटे, जो उन्होंने पार्टी की। तो उनका बड़ा बेटा जो बाहर गया था वो आया, उसे देखा उनके घर में तो बड़ी धमाल हो रही है, उनके महल में धमाल हो रही है। वो बड़ा बेटा बड़ा गुस्सा हो गया, पिताजी से नाराज़ हो गया।
तो उसके पिताजी ने बोला, अरे बेटा, जो खो गया था वो हमें वापस मिल गया, उसके लिए आनंद मनाओ। तू तो मेरे साथ है, ये सब कुछ मेरा, सब कुछ तेरा है। तुझे किसी की बात की घटी नहीं होती। तुझे जो चाहिए मैं तुझे देता हूँ, और मांग, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, लेकिन तेरे भाई के लिए आनंद मनाओ। तो मैं और जितने भी भारत देश में जितने भी मसीह बन रहे हैं, मसीही चेले बन रहे हैं, वो जब ईसा मसीह को अपनाते हैं तो सारे हमारे संसार का पिता, सारे जगत का पिता आनंद मनाते हैं। सारा संसार आनंद मनाता है हमारे साथ, सारा स्वर्ग आनंद मनाता है, और नरक हमारे लिए छाती कूटता है। गुंडे बदमाश हमारे लिए छाती कूटते, अरे ये भी चला गया, अरे वो भी चला गया। अरे भाइयों बहनों, सचेत हो जाइए। जब कोई मसीह हो जाते हैं तो स्वर्ग आनंद मनाता है, लेकिन दूसरे वाले, उनके विरोधी मत करो, विरोधी मत बनिए। आप परमपिता परमात्मा की लड़ाई लड़ रहे हो, उसके साथ लड़ रहे हो। आपको लगता होगा कि 2 क्षण आपकी जीत हो रही, लेकिन आगे भविष्य में आपकी 72 पीढ़ी, हे परमेश्वर क्षमा करे, 70 पीढ़ी 72 पीढ़ी तक परमेश्वर के श्राप चलते आते हैं। किसी इंसान का दुख, किसी का दिल मत जलाओ, किसी की हाय मत लो। खास करके मसीहियों तो कभी किसी को हाय नहीं देते, बल्कि मसीह जितने भी हो आपके लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। वो कहते हैं, परमेश्वर इनको बचाइए, क्योंकि ये नहीं बचने वाले, सारे नरक में जाने वाले हैं। तो वो आप लोगों के लिए, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपको नरक में न डाला जाए। आपकी आत्मिक आंखें खुले, आप परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को अपना प्रभु परमेश्वर माने। और यीशु मसीह को परमेश्वर मानोगे तो संसार में क्या होगा? आप भी किसी के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, आप भी ईर्ष्या नहीं करोगे, जलन नहीं रखोगे आपके अंदर। लड़ाई झगड़ा, छल कपट, क्या फायदा होता है उससे? हमें क्षणिक फायदा होता है, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए हमें आनंद मिलता है, लेकिन जब अंतरात्मा की आप अंदर अपने आत्मा को अंतरात्मा से बात करिए तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे हो। आप परमपिता परमात्मा से बात भी नहीं कर पाओगे। अरे आप जिस देवी देवता को मानते हो उसके साथ भी आप, उसके संग भी आप बातचीत करके देखिए, उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश करिए, वो भी नहीं करते आप। धर्म क्या है वो भी हमें नहीं पता। हमारा धर्म है परमपिता परमात्मा से बातचीत करना, उनके राज्य को बढ़ाना। हमारे अगल बगल में कोई नहीं जानता, हमारे अगल बगल में कोई नहीं जानता। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल में लिखा है, जो कोई पाप में गिरता है उसको तुम नहीं बचाओगे तो उनके पाप हमारे सर पे आए, मसीहों के सर पे आएगा। इसलिए हम आपको बचाने के लिए आते हैं और आप लोग विरोध करते हो। यीशु मसीह यहूदी थे, यहूदियों ने यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया क्योंकि यहूदी पापी बन गए थे, परमात्मा के विरोध चले गए थे। और आज भी मसीहियों, इजराइलियों की देखो हालत, देखो इजराइल देश यहूदियों का देश है। हिटलर ने 4.5 लाख से 10 लाख जितने यहूदियों को, कौन सा कैंप है यार, होलोकास्ट कैंप में उनको गैस चैम्बर में डाल के उनको मार डाला था। और आज भी यहूदी अकेले लड़ रहे, उनके चारों तरफ सारे मुस्लिम देश है, उनके चारों तरफ 7-8 मुस्लिम देश उसके विरोध है। अब तो ईरान भी आ गया उनके विरोध में। अब तो जगत के सारे मुस्लिम उनके, जगत के 58 देश इजराइलियों के, यहूदियों के विरोध में है। जो यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आए थे, वही इजराइलियों ने, यहूदियों ने
यीशु मसीह अपनों के बीच में आया, अपने भाइयों के बीच में आया, उनको बचाने के लिए आया, और उन्होंने ही यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। पौलुस ने अपनी किताब हिब्रू की किताब में लिखा हुआ है कि वो अपनों के बीच में आया, स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया, मनुष्य बन के मनुष्य को बचाने के लिए आया। और मनुष्यों ने ही, हिब्रुओं ने ही, यहूदियों ने ही यीशु मसीह को झूठे आरोप लगा के यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। तो जो भी विरोध करते हैं वो किसके गिरफ्त में है? शैतान की गिरफ्त में है। शैतान हमें सत्य पे कभी नहीं चलने देगा। शैतान हमें झूठ को ही सत्य समझाएगा, झूठ को ही सत्य है वही आपके दिमाग में डालेगा, और वही सत्य पे जब हम चलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए हमें आनंद मिलेगा, लेकिन उसका फल आखिर में दुख ही है। जबकि मसीहियों में चाहे कुछ भी ना हो, उनके घर रहने के लिए घर भी ना हो, तो भी उनके पास एक आत्मिक आनंद है, आत्मिक सहारा है कि परमात्मा मेरे साथ है, यीशु मसीह खुद उनके साथ है। इसलिए आप भी हालेलुया बोलिए और यीशु मसीह से प्रार्थना करिए, यीशु मसीह से बातचीत करिए, यीशु मसीह को कहिए कि हमें सत्य समझाइए क्या है। हमारी बात ना समझिए, कोई बात नहीं, आप यीशु मसीह की बातें समझिए, यीशु मसीह को देखिए, जानिए, उनसे बातचीत करिए, तो यीशु मसीह आपको समझाएंगे। परमपिता परमात्मा से जोर से कहिए, परमपिता परमात्मा हमें सत्य समझाइए, क्या सत्य है, हम नहीं जानते। आप जब बोलोगे तो परमात्मा आपकी सुनेगा, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का रिसीवर है। आप जो भी सोचते हो, जो भी बोलते हो, उनको उसी क्षण समझ में आ जाता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। लेकिन आप परमात्मा को नहीं पुकार